तो चलिए बच्चों एक बार स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल यहाँ से छोड़ कर लिया था, आप लोगों ने सबने नोट कर लिया था ना, ये सही जोड़ी बनाई है हम लोगों ने कर लिया था। और आज हम करेंगे सत्य असत्य। क्या करना है बच्चों आज? तो चलिए आपको बताना है सबसे पहले कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, फिर इसके उत्तर से हम मिलान करेंगे। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बताइए सत्य है कि असत्य है? तो पहला वाला क्या होगा? सत्य, बिल्कुल सत्य है। प्रतिवर्ती कोण की माप 180 से अधिक और 360 के मध्य में होती है। देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जैसे आपके पास में ये कोण है, ये कोण एक न्यून कोण है, बोलो हाँ है ना। ये कोण है कितने कोण? न्यून कोण, 30 अंश का हो गया। अब बेटा ये जो बाहर बनता है दूसरा वाला कोण, इसको छोड़ करके ये कोण कहलाता है इसका प्रतिवर्ती कोण। तो 360 और माइनस का 30, बोलो कितना आएगा? 330। क्या आएगा? इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं इसे? समझ में आ गया? तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है हमेशा 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। बताइए सत्य हुआ क्या सत्य हुआ? ये भी क्या हो गया? सत्य। दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले आप समझ लो एकांतर कोण क्या होता है। बेटा एकांतर कोण पहली चीज जो, जैसे मैंने उस दिन बताया था संगत कोण। क्या बताया था हमने? संगत कोण आपने देखा था कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समानांतर है। क्या है बेटा? समानांतर। तो रेखा को इस तरीके से बनाया जाता है, दोनों तरफ तीर लगा करके। पहली रेखा L, दूसरी रेखा का नाम M, और एक रेखा ये आकर के प्रतिच्छेद कर गई। बोलो ठीक है बच्चों? अब देखो मैं कुछ कोण बना रहा हूँ, वो कोण मैं लाल कलर से बना रहा हूँ। आप देखिए एक ये कोण है और एक ये कोण है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? इसमें आपको उल्टा जेड बनता दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो उल्टा जेड बनता है इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? हाँ, एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो बच्चों ये एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एकांतर कोण। अगला सवाल चौथा, ठीक है ना। उस दिन हमने संगत कोण आपको बता दिए थे। और बेटा एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। तो अगर ये 30 डिग्री का है तो बेटा ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 अंश का होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण, ठीक है। अगला देखिए ऋजु कोण का माप 360 डिग्री होता है। मैंने आप लोग को ऋजु कोण लिखवाया था, बताओ ऋजु कोण का माप कितना होता है? सत्य है कि असत्य है? अरे बिल्कुल असत्य है, मैंने आप लोग को लिखवाया था। अच्छा ऊपर वाला तो मैं बताना भूल ही गया, पहले इसको बता देता हूँ। पहले ये क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य। बेटा ऋजु कोण की जो माप होती है, ऋजु यानी रेखा, ऋजु यानी रेखा, और एक रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। कितने अंश का? हाँ, तो ये असत्य हो गया, ठीक है ना। अगला पहले वाला कर ले। दो असमांतर रेखाएं तो एकांतर कोण। ये बताओ मुझे कि जो आपके एकांतर कोण बनते हैं वो समांतर रेखाओं में बनते हैं कि असमांतर रेखाओं में बनते हैं? समांतर। और ये कौन सी रेखा दी गई है? असमांतर। तो असमांतर हो गए। हाँ, एकांतर कोण बराबर तो होते हैं मगर समांतर में बराबर होते हैं, असमांतर में बराबर नहीं होते। तो ये क्या होगा बोलो? असत्य होगा। ये क्या होगा? असत्य। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए बना लीजिए, तो नोट कर लीजिए अभी तक हमने क्या किया? सत्य सत्य असत्य असत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उभयनिष्ठ शीर्ष होने पर दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं कब? जब शीर्ष उभयनिष्ठ होते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास में एक भुजा है, एक ये है, एक ये है। ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक ये कोण है और एक ये कोण है। तो ऐसे कोण जो एक कॉमन भुजा, उभयनिष्ठ भुजा पर बनते हैं। देखिए ये जो कोण बन रहा है, नीचे वाले कोण का नाम मैं ले लेता हूँ A और ऊपर वाले कोण का नाम ले लेता हूँ मैं B।
बताइए ये दोनों कोण क्या उभयनिष्ठ भुजा पे बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? तो इन कोणों को हम बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं? हाँ, ये उभयनिष्ठ भुजा पे, उभयनिष्ठ भुजा मतलब कॉमन भुजा पे बन रहे हैं। तो कोण ए और कोण बी दोनों चिपके हुए हैं, तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे बच्चों? आसन्न कोण। क्या बोलेंगे? हाँ, और ये जो कहलाता है, ये जहाँ पे इनकी चोंचें आके मिलती हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ाया था, शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो सबके शीर्ष एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक ही हैं। तो कह रहा उभयनिष्ठ शीर्ष होने पर दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। बताओ सत्य हुआ कि असत्य हुआ? तो ये क्या हुआ? सत्य हुआ। क्या हुआ? हाँ, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, तो मैं कई बार बता चुका कि एक रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं। तो बताओ ये सत्य है, आपस में समांतर होती हैं, सत्य है कि असत्य है? सत्य है। इसको हमने कई बार आपको समझा दिया कि एक ही रेखा बना लो और इसके समांतर आप कई रेखाएं खींच दो, तो ये सारी रेखाएं, बोलोगे ये वाली और ये वाली आपस में क्या होंगी? समांतर ही होंगी। ये वाली और ये वाली भी आपस में क्या होंगी? समांतर। तो जितनी भी रेखाएं होंगी सब आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। समझ में आ गया? तो ऐसी रेखाएं जो आप परस्पर रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये हो गया बिल्कुल ही सत्य। डन। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सत्य सत्य असत्य असत्य सत्य सत्य। उत्तर देखते हैं। सत्य 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 असत्य असत्य और सत्य और सत्य, बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर नहीं लिखा है वो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिख लें। लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, पावर चली गई थी, लाइट गोल हो गई थी, तो नहीं लिख पाए होंगे। बोलो ठीक है, नोट कर लें। देखिए बच्चों, सवाल नंबर तीसरे का 6, ये तीसरा है सवाल। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाता है समझिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, इस सरल रेखा का नाम L दे दो और इस सरल रेखा का नाम M दे दो। समझ में आया? जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या कहलाता है? हाँ, तो इसका नाम P दे दो। तो P का मतलब होता है प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु। बच्चों इस बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं? देखो, एक युग्म ये बन रहा है, एक युग्म ये बन रहा, बोलो बन रहा कि नहीं बन रहा? और दूसरा युग्म ये बन रहा, ऊपर वाला, दूसरा युग्म ऊपर वाला बन रहा है। एक ये दिखा और एक ये दिखा, बोलो यस कि नो? तो यहाँ पर ये जो युग्म बन रहे हैं इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण युग्म। समझ में आया? अगर बेटा ये वाला मान लो 110 होगा तो ये भी कितना होगा? 110। और अगर ये वाला बेटा 70 होगा तो ये भी कितना होगा? 70 होगा। समझ में आया? मतलब दो युग्म कोण के बनते हैं और दोनों कहलाते हैं, इन कोण युग्म कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण युग्म। शीर्षाभिमुख कोण युग्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोणों के कितने युग्म बनते हैं? दो युग्म। नोट करिए इसको। बच्चों एक प्रमेय लिखिए, मतलब जो सवाल करेंगे उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रमेय। तो लिखिए प्रमेय। क्या प्रमेय बता रहा हूं मैं? अगर किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, आप देखिए इस त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। बोलो बराबर है कि नहीं है? तो अगर किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। सम्मुख कोण भी बराबर होंगे।
तो ये एक त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें सम्मुख भुजाएं ए बी और ए सी बराबर हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा है ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर क्या है? ए सी के। तो बेटा ए बी के जो सम्मुख कोण है क्या है? कोण सी। और ए सी के जो सम्मुख कोण है वो क्या है? कोण बी। तो आप लिखेंगे तो कोण बी बराबर कोण सी। नोट करिए, कोण बी बराबर कोण सी। तो जो कोण बी होगा ये कोण सी के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, कोण बी जो होगा ये कोण सी के क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, चलिए आइए, इस पर एक सवाल दिया गया है, ये आप लोगों ने लिख लिया? लिखिए आराम से। एक और बात यहाँ पे एक्स्ट्रा कहना चाहूँगा कि बेटा देखो क्या है, यहाँ पे इस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये जो त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जो होता है क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऐसा त्रिभुज जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए तो सवाल करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सवाल है, प्रश्न क्रमांक 6। आपकी सभी की बुकलेट में ये सवाल दिया गया नहीं दिया गया? दिया गया है। क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि पहले सवाल को समझ लीजिएगा, बाद में लिखिएगा, बीच में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सवाल का कहना है यदि कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। कोण पी क्यू आर बेटा मतलब होता है बीच वाले से, तो देखो पी क्यू आर मतलब इस कोण की बात की जा रही है। तो पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। पी आर क्यू मतलब इस कोण की बात की जा रही। बोलो हाँ या ना? अब क्या कह रहा है बच्चों कि जो कोण पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है, मतलब ये बराबर ये। तो लिखेंगे हम दिया है कि ये जो आपको जगह दी गई है ना, इसको आपको पूरा भरना है सिस्टम से, जिससे परीक्षा में आपसे लिखते बने। दिया गया है कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या सिद्ध करना है? पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो पी क्यू एस कहाँ बना हुआ है? ये देखो, ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है? एस। तो पी क्यू एस ये हो गया और पी आर टी ये हो गया। तो आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो लिखेंगे कॉपी में, सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। बोलो ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको हल कर रहे हैं तो लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे बच्चों? उपपत्ति मतलब हम हल करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों कोण बराबर हैं कि नहीं है? है ना? इनका नाम मान लो x। क्या मान लो? x। तो ये कोण बराबर ले लिया, ये भी x है और ये भी कितना है? x। तो देखिए बच्चों, इसकी उपपत्ति करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपके पास में एक एस क्यू आर क्या आपको सरल कोण दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? चलिए छोड़िए, इसको ना करें। यदि आप कहें एस क्यू आर एक भुजा है, उसमें ये भुजा पी क्यू तिर्यक भुजा का काम कर रही कि नहीं कर रही है? इस पर आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो अपने पास में दो कोण बने, अगर किसी रेखा को, सरल रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, तो ये दो कोण जो होते हैं, ये कोण क्या कहलाते हैं? इनको हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, रैखिक युग्म के कोण। याद है?
कौन से कोण होते हैं ये? और रैखिक युग्म के कोणों का योग कितने अंश होता है? 180 अंश। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? तो अपने पास में लिखेंगे हम चित्र से। कहाँ से? चित्र से। बेटा दो कोण है, देखो, एक कोण एस क्यू पी। क्या कोण है? एस क्यू पी। देखो एस क्यू पी मतलब ये वाला, बोलो हाँ। और दूसरा कोण है पी क्यू आर। पी क्यू आर। तो एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर। बताओगे कोई कितने अंश का होगा? एस क्यू पी यहाँ तक का और पी क्यू आर यहाँ तक का। बताओ कितने अंश का हो गया? वेरी गुड। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब दूसरे कोण पे आ जाओ। दूसरा कोण है ये वाला। फिर से देखो, ये एक सरल रेखा है और इस पे एक रेखा आकर के प्रतिच्छेद कर रही कि नहीं कर रही है? तो फिर से ये दोनों कोण का योग कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी, कोण पी आर क्यू। क्या लिखेंगे? पी आर क्यू प्लस पी आर टी। कितना? पी आर टी बराबर कितने अंश? 180 अंश। हाँ या ना? ब्रैकेट में लिख दो। क्यों होगा 180 अंश का कारण क्या है? रैखिक युग्म के कोण। कौन से कोण? तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म के कोण। ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों के दाएं पक्ष 180 180 हैं, मतलब क्या दाएं पक्ष बराबर हैं, तो बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से दाएं पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। बायां पक्ष है एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर। बोलो हाँ। बराबर होगा पी आर क्यू प्लस पी आर टी। कहीं हाँ है ना? अब देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है? तो मतलब पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो बराबर होंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे। काटेंगे कि नहीं काटेंगे? तो अब क्या आएगा? अतः एस क्यू पी बराबर कोण पी आर टी। तो देखो क्या आ गया? एस क्यू पी बराबर पी आर टी। अच्छा पी क्यू एस लिखो, चाहे पीछे से पी एस क्यू लिख दो, बात एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। तो इसको लिख दो पलट करके, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। क्या यही सिद्ध करना था? तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे? ठीक है। चलिए अपने अपनी शीट में लिखिए सभी लोग। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, ये कह रहा है सवाल, उपरोक्त आकृति में x और y का मान पहचानिए। बहुत ही सरल सवाल। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर ये बताइए, जो रेखा है ये कोण x बन रहा है और ये कोण क्या बन रहा है? y बन रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस बिंदु का नाम m ले लीजिए। क्या नाम ले लीजिए? ठीक है ना? तो ये बताइए कि ये जो रेखा है और इस बिंदु का नाम ले लीजिए m, इसका नाम ले लीजिए m और इसका नाम ले लीजिए n। इस बिंदु का नाम क्या ले लिया? n। मुझे ये बताइए कि जो mn है ये सरल रेखा है कि नहीं है? दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ तो लिखेंगे चूंकि mn एक सरल रेखा है। कौन सी रेखा है? सरल रेखा। तो ये जो पूरा का पूरा कोण बनेगा, क्या ये सरल रेखा पर बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ इस तरीके से दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो यहाँ पर ये जो कोण है पूरा का पूरा सरल रेखा पर कोण बनेगा, है ना? अतः बिंदु M पर, बिंदु M पर बनने वाला जो कोण है ये कितने डिग्री होगा बोलो? 180। हाँ या ना? तो अब 180 में दो टुकड़े हैं, एक ये वाला टुकड़ा है 50 का और ये वाला टुकड़ा है x का। बोलो हाँ या ना? तो 50 प्लस x क्या होगा? 50 प्लस x का मान कितने कोण होगा बोलो?
180 अंश, क्योंकि ऊपर वाला 50 डिग्री है, नीचे वाला जो पता नहीं है वो कितने डिग्री है, x डिग्री। देख लो बना हुआ है, बना नहीं बना? तो ऊपर वाला 50 डिग्री है और नीचे वाला कितने डिग्री, x। दोनों का जोड़ कितने डिग्री होगा, 180। तो 180 x बराबर 180 माइनस कितना, 50। बोलो आंसर कितने डिग्री, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 130 डिग्री। दूसरा वाला बहुत ही सरल है, ये 130 है, बोलो हाँ है ना, और ये y है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण, हाँ है ना। तो ये देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हुए कि नहीं हुए, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि कोण y तथा 130 अंश, 130 कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, भिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, अतः आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो y बराबर कितने डिग्री, आ गया समझ में, नोट कर लीजिए, आपको मिलेंगे 2 में से 2। अगला सवाल चलते हैं, देखिए प्रश्न क्रमांक 8। दी गई आकृति में ए बी समानांतर, बेटा ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है, समानांतर का। किसका चिन्ह है, इसे समांतर भी बोलते हैं मगर इसका सही नाम समानांतर होता है, ठीक है। ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ, सी डी समानांतर ई एफ, मतलब ऊपर वाली लाइन नीचे के समानांतर है और नीचे वाली लाइन सबसे नीचे वाले के समानांतर है। और y अनुपाते z बराबर 3:7। y और z का अनुपात कितना है, 3:7। तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। चलो हल करते हैं। तो लिखेंगे दिया है कि y अनुपाते z बराबर 3:7। बोलो ठीक है बच्चों। कभी भी अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो ऊपर वाले को मान लो 3k और नीचे वाले को मान लो 7k। क्या मान लो, 7k। मतलब यहाँ भी k का गुणा कर दो, यहाँ भी k का गुणा कर दो, और k का गुणा करने से मालूम क्या फ़ायदा होता है, अभी आप डायरेक्टली इसको बराबर ले सकते हो। अर्थात y का मान 3k है और z का मान कितना है, 7k। y का मान ले लिया 3k और z का मान क्या ले लिया बच्चों, 7k, ठीक है। y का मान ले लिया 3k और z का मान ले लिया आपने कितना, 7k, ठीक है। अब देखो y और z जो हैं वो कैसे कोण बन रहे हैं। बेटा जो y और z हैं इन्हें हम कहेंगे एकांतर युग्म के कोण। कैसे कोण कहलाएंगे ये, हाँ ये जो कोण कहलाएंगे, 1 मिनट रुक जाइए, बट ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला है तो इसे एकांतर नहीं कह सकते हैं। एकांतर के लिए या तो दोनों अंदर बनने चाहिए या दोनों बाहर, जेड बनना चाहिए, और इसमें जेड नहीं बन रहा। देखो ये तो अंदर का है मगर ये बाहर का हो गया। अगर ये यहाँ होता तब बात बन जाती, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे x है, y है 3k और z है 7k, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ अगर y 3k है तो ये वाला कोण जो होगा ये भी 3k होगा कि नहीं होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से, हाँ या ना। अगर ये 3k है तो ये भी कितना होगा, 3k। तो इस तरीके से अगर ये 3k है तो ये भी कितना होगा, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखो दोनों के कोण मैंने पढ़ाया था, समांतर रेखा के एक ही दिशा के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता है। तो लिखेंगे चूंकि समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए एक ही दिशा के आंतरिक कोणों का योग
आंतरिक कोणों का 180 अंश होता है। कितने अंश होता है? होता है। तो देखो यहाँ पे एक कोण क्या बन रहा है 3K और एक कोण क्या बन रहा है 7K, हाँ या ना? अर्थात 3K प्लस 7K बराबर कितने अंश होगा 180। 3K और 7K जुड़ गए, कितना आएगा बोलो? 3K और 7K कितना हो गया 10K। 10K बराबर कितने डिग्री 180 डिग्री। तो K का मान कितना होगा? K का मान बराबर 180। 10 कहाँ जाएगा, गुणे में कि भाग में? भाग में कि गुणे में? भाग में। ठीक है ना बेटा, तुम्हारा वीडियो लाइव बन रहा है, देखो लाल लाइट जल रही ना, ये मतलब तुम्हारी क्लास के बारे में कोई देखेगा ना तो उसको शर्म आएगी कि तुम लोग 9वीं क्लास के बच्चे हो। समझ गए? मैं रोक भी नहीं रहा हूँ, देख लो जा रहा है तुम्हारा रिकॉर्ड। ठीक है ना, मतलब वो सुनेगा कि ये बच्चे जो हैं बिल्कुल इनको ये तक मेरे कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं कि 3K और 7K पूछता हूँ तो एक दूसरे का मुंह देखते हो कि वो 10K बोले तो मैं 10K बोलूँ। हाँ, तो 180/10, 180/10। खड़ी हो बीच वाली लड़की। हाँ, कितना आएगा 180/10? कितना आएगा, जोर से बोल। हाँ, 8 आएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो आंसर आ गया 18। K का मान कितना आ गया 18, अर्थात K बराबर हो गया 18। ठीक है, ये देखिए अभी K का मान आया है। अब आपको चाहिए है कोण, तो आपके पास में X का मान ज्ञात करना। अभी आपने Y निकाला, Y का मान 3K है। चलिए, तो K का मान आ चुका है, अब सबसे पहले Y का मान ज्ञात करते हैं। अतः Y बराबर 3K। Y बराबर कितना 3K, तो 3 की जगह 3 और K की जगह 18, तो 18 तियाँ कितना होता है 54। 18 तियाँ कितना होता है 54। तो यहाँ पर Y का मान आ गया 54 डिग्री। कितने डिग्री आ गया 54 डिग्री आ गया Y का मान। ठीक है, ये आ गया 54 डिग्री। अब देखिए पुनः कोण X और कोण Y, कोण X और कोण Y ये एकांतर सॉरी ये फिर से एक ही दिशा के कोण हैं, हाँ या ना? ये सरल रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोण है कि नहीं है? और मैंने आपको बताया है कि सरल रेखा के एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180। तो लिखेंगे पुनः x धन y बराबर कितने अंश होगा 180। x का मान आपको पता नहीं है और y का मान पता चल चुका है, कितना 54 डिग्री। कितने डिग्री बराबर कितने अंश 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 180 माइनस 54 हो जाएगा। आंसर x का मान कितने डिग्री 126 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा 126 डिग्री।